तो गाइस हम आ चुके हैं कछारगढ़ में, फाइनली पहुंच चुके हैं। और ये देखो, ये लोकेशन है। ये अंजू भाई है, इधर अपनी जो बैग रखा है वो यहाँ पे रखा है। और फिर यहाँ से हम जा रहे हैं, हम आगे की ओर उधर जाएंगे। और गाड़ी हमारी पार्किंग बाहर ही कर दी, हम थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि बालाघाट से इधर दूर है यहाँ से डिस्टेंस। अब ये देखिए आगे वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आगे देखिए ऐसा कुछ सीन है और सब बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अंजू भाई जा रहा है, देखो ये देखो, हम भी चले जा रहे हैं, हम आगे देखते हैं। भीड़ तो बहुत सारी जैसे। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आई है, जैसे कि आप आइसक्रीम वाली है या टैटू बनवाना है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आई है, जिसको भी जो खरीदना वो खरीद सकते हैं वैसे यहाँ पे। और यहाँ पर इन्होंने देखिए ये नीचे जो एक जो चावल का जो चारा होता है वो अच्छे से बिछा रखा है। तो इससे यहाँ पे क्या गर्म नहीं होता है, ये पत्थर रोड ये रास्ता तो गर्म नहीं लगता जो भी चलता है यहाँ पर। और यहाँ से फिर हम धीरे धीरे ऊपर जाके यहाँ पे देखिए पार्किंग की व्यवस्था भी दी हुई है, क्योंकि यहाँ तक बाइक आ जाती है। वो बाइक लाने के लिए थोड़ा जल्दी आना पड़ता है, हम थोड़े लेट पहुँचे थे। और अभी ये देखिए हम नंगे पैर यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ से धीरे धीरे चलते चलते अभी हम स्टार्ट ही किए हैं, अभी ज़्यादा ऊपर है यहाँ से, अभी पता नहीं है हमें कितना दूर है यहाँ से। और यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं तो हम उनके पीछे धीरे धीरे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ भी है, जो कि बड़ा देव की है। और बहुत से टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, इनकी सबकी फ़ोटो भी खरीद सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ से फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए फिर यहाँ से कुछ दूर पर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ आती है, जो कि 200-300 ही सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर एक मंदिर है गाइस, और हम आगे की ओर जा रहे हैं क्योंकि धूप 1 बज चुकी है। तो हम आते समय इधर मंदिर में जाएंगे। गाड़ी से आए अभी अच्छे अच्छे। तो गाइस अंजू भैया के रिश्तेदार मिल गए, अंजू भैया। हाँ लाला लगे थे सेवा में यार, नहीं बताना था यार भैया, बैग में तो रखना था हमने। फिर धीरे धीरे यहाँ देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और वहाँ उस गुफा तक जाना, वो सबसे बड़ी वाली गुफा है। और ये देखिए पब्लिक देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। और ये सब श्रद्धालु धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि वहाँ एकदम भीड़ ना लगे ऊपर। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं यहाँ से। और भारत की धरती पर कई ऐसे स्थान है जहाँ इतिहास से सिर्फ देखने को नहीं महसूस किया जाता है। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं कछारगढ़ में, जो गोंड समाज है की आस्था और उत्पत्ति से जुड़ा हुआ पवित्र भूमि है। और यहाँ पे देखिए आर्मी वाले भी बहुत सारे जवान हैं, पर यहाँ पे इनकी कोई मतलब ज़रूरत कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब गौंड समाज की ही सेवा देते हैं, वही लोग सब करते हैं। फिर यहाँ से धीरे धीरे हम ऊपर के लिए जाते हैं, छोटी गुफा है। और यहाँ पे देखिए भीड़ देखिए कितनी सारी है। और हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक छोटी गुफा है। अब और जो भी यहाँ सेवा दे रहे हैं वो अच्छे से दे रहे हैं यहाँ पे, वो किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो इस वजह से थोड़ा वो सब ध्यान रखते हैं। और सभी को एकदम लाइनबंद चलने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर हम धीरे धीरे छोटी गुफा की तरफ जाते हैं। और मुझे तो बहुत प्यास लग चुकी थी, क्योंकि यहाँ ऊपर हाइट पे आना पड़ता है यहाँ पे। और पानी की बोतल में हमने ली थी जो नीचे फेंक दी थी। अब हमें पता नहीं था कि ऊपर पानी है या नहीं, हमें लगा कि होगा शायद कुछ, पर यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था है, आगे जाके मिलती है व्यवस्था। और यहाँ पे देखिए हम धीरे धीरे छोटी गुफा के अंदर चले जाते हैं। और हमारे गोंडवाना समाज के मान्यता के अनुसार हमारे जो पूर्वज है जो इसी गुफा में प्रकट हुए थे, इसलिए कछारगढ़ एक सिर्फ ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि हमारी एक पहचान का प्रतीक है माना जाता है। तो हम भी इस गुफा में पहली बार आए हैं। और हम भी यहाँ पे एमपी से, मध्य प्रदेश से आया हूँ, जैसे कि आप सबको पता है। और हम धीरे धीरे आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। और यहाँ पे सभी का ये अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि जो भी सेवा दे रहा है वो सभी को लाइन बंद चलवा रहे हैं, क्योंकि सब भीड़ भड़का ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो हम धीरे धीरे गुफा के अंदर एंटर करते हैं। और यहाँ पे देखिए अब गुफा के बाहर ये तो छोटी गुफा है, इससे बड़ी गुफा एक और है। फिर यहाँ पे जो एक देवों का स्थान है यहाँ पे। और फिर यहाँ से थोड़ा आगे जाके यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाते, चावल, पीले चावल चढ़ाए जाते। और जो प्रसाद होता है वो भभूति दी जाती है, हमने भी भभूति ली है। और ये अच्छा है। बाकी कहीं जैसे मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग सिस्टम रहता है, कोई क्या चढ़ाता है, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे पीले चावल चढ़ाते हैं अधिकतर। वो महुए हुए जो कुछ मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में, पर नहीं तो हम भी चावल लेके जाते। हमने तो कुछ नहीं लेके गए थे, हमें लगा नारियल वगैरह चढ़ता होगा, पर हमने कुछ नहीं लेके गए थे क्योंकि हमें पता नहीं था यहाँ का। फिर यहाँ पे इसी गुफा में एक थोड़े से अंदर जाने के बाद हमें एक और स्थान मिलता है, यहाँ से पूरा राउंड लगा के जाते हैं तो ये एक और स्थान है यहाँ पे भी। फिर हम धीरे धीरे आगे जाके नीचे की ओर चलते हैं। और फिर नीचे के देखिए यहाँ पे भी सब लाइन बंद चलते जा रहे हैं। यह अच्छी व्यवस्था है लगी मुझे सबसे अच्छी, कि सब इक्वल है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि भाई
अधिकतर ऐसा मंदिरों में होता है कि वीआईपी लाइन होती है तो वो वीआईपी ऊपर से जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है हमारे इधर। हमारे कास्ट में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, जो भी है सब इक्वल है। और यहाँ से फिर अब धीरे धीरे हम जाते हैं और यहाँ से हम जाएंगे बड़ी गुफा की तरफ, क्योंकि छोटी गुफा में दर्शन हो चुके हैं और हमने दर्शन अच्छे से किए, क्योंकि हमको क्या टाइम नहीं, सुबह हम 1 बजे से निकले थे, यहाँ पे 1 बजे एंटर किए थे, तो हमें ये अच्छे से दर्शन हो गए थे यहाँ पे। और छोटी गुफा के नीचे एक और छोटी गुफा है, वहाँ पे भी देवों का स्थान है, तो वहाँ पे हमने दर्शन किए। यहाँ पे भी एक और 2 जगह एक से स्थान है, एक बाहरी है एक अंदर है, तो वहाँ से दर्शन करके हम निकलते हैं आगे। फिर हमें यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, फिर यहाँ से क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे चलना पड़ता है, और क्योंकि यहाँ क्राउड ज़्यादा ना हो तो इस वजह से इसी वो रस्सियों से ब्लॉक कर दिया जाता है कि रोक लिया जाता है, फिर धीरे धीरे लाइन पर चलाया जाता है। फिर यहाँ से हम बड़ी गुफा की तरफ चले जाते हैं, और वो देखिए जो सामने दिख रहा है आपको, एक बड़ी गुफा है, वहाँ पे हमको जाना है। और यहाँ पे हम ये बांस की रेलिंग लगी हुई है, और यहाँ से हम धीरे धीरे चलते हैं आगे। और आप सब मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप लोग यहाँ पे जो भी गौंड समाज से है वो यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं, तो ये मुझे ज़रूर बताइए आप कमेंट करके। और फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं लाइन बन, और यहाँ से लाइन टूट चुकी थी हमारी, फिर उसके बाद हमने फिर से लाइन कंटिन्यू करी। और यहाँ पे थोड़ी धीरे धीरे हमें फिर अब ऊपर की गुफा में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे कछारगढ़ का जो मेला लगता है वो पे बहुत सारी भीड़ रहती है। जो 5 दिनों का मेला लगता है वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, तो इस वजह से ऐसी व्यवस्था लगाई गई है कि हम धीरे धीरे चले जाते हैं, तो मतलब सिंगल लाइन चली जाती है, तो आराम से सबका दर्शन होकर ऑटोमेटिक सब वहाँ क्राउड नहीं होता ऊपर गुफा में, और धीरे धीरे सब निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो व्यू है वो भाई क्या ही व्यू है, क्योंकि ये हाइट पे है ज़्यादा है। और जो गुफा है ये आपको सबको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी गुफा है। और यहाँ पर हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है, जो कि हर साल लगता है, और हम इस बार 2026 में मेले में आए हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये देखिए इस तरह का व्यू है, ये जो पहाड़ों के बीच में एकदम, तो यहाँ पे भी अच्छा लगता है, वैसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जो भी यहाँ पे आया है उसने उन्हें पता होगा, जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, तो आप लोग ज़रूर आइए। मैं जो भी गौंड समाज से, और जो नहीं है वो भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है, पर हमारे जो गौंड समाज के जो भी लोग हैं, जो जिनको इस बारे में पता नहीं है, जो वीडियो में ही देखते हैं, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप ज़रूर आकर देखिए, क्योंकि और फिर यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हैं, और ऊपर जो बड़ी गुफा है वहाँ पे क्या क्राउड ज़्यादा है, और इस वजह से हम यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इधर ज़्यादा टाइम लगता है, उधर इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इधर सिंगल लाइन जाती है, और जो छोटी वाली गुफा है वहाँ पे इकट्ठा आ सकते हैं यहाँ पर। तो जो ये बड़ी गुफा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ सिंगल लाइन जा रही है, और थोड़ा कच्चा रास्ता है, इस वजह से यहाँ पे सिंगल लाइन है। और यहाँ पे प्यास फिर से मुझे लगने लगी थी, मैंने सोचा पानी आने की बोतल लेके ही चलना चाहिए, तो इस बार कैरी कर ही लिया था मैं। नीचे से पानी की बोतल मिल जाती है, यहाँ पे जो सेवा देते हैं वो आराम से बोतल दे देते हैं, और वही उन प्राइस में देते हैं, कोई ना कि ज़्यादा कम में। और फिर यहाँ से धीरे धीरे हम फिर वेट करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक कदम चलना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी चल नहीं सकते। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉट वगैरह भी शूट किया हूँ। उसके बाद यहाँ से हम धीरे धीरे आगे चलते हैं, और फिर यहाँ पे प्यास लगती है, तो मैं एक भैया आए उनसे बोलता हूँ यार पानी है क्या यार भाई, तो बोलते पानी ख़त्म हो गया यार भैया यार। फिर मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ये फाइनली इस गुफा सामने आ चुके हैं, जो कि बड़ी गुफा है। जब आप इन गुफाओं के सामने खड़े होते हैं तो आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जो कि आप फील करके ज़रूर देखिए एक बार। और ये देखिए यहाँ से एग्ज़िट ये बाहर जा रहे हैं, और ये जो हम जो जिस लाइन में वो अंदर जा रहे हैं, और ये जो साइड वाली जो लाइन दिख रही है ये सब बाहर जा रही है धीरे धीरे। और वो भी बाहर भी जाना तो यहाँ से लाइन लाइन जाएंगे। यहाँ पे देखो फाइनली हम गुफा के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे इतने सारे लोग आ सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगा कि 4-5 हज़ार लोग आराम से ही आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है। और हम थोड़ी आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा एक देवों का स्थान है, फिर वहाँ पे देखिए उन पर पीला चावल सब लोग चढ़ा रहे हैं, और वो भभूति जो प्रसाद में मिलती है वो प्रसाद भभूति ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर इनकी आंटी के बाद हम दर्शन करते हैं, और फिर हम भी भभूति लेते हैं यहाँ से दादा से। और फिर यहाँ से फिर हम आगे की ओर चलते हैं, फिर आगे जाके मैं थोड़ी और आगे जाके फिर एक और देवों का स्थान है। यहाँ पे धीरे धीरे टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो आराम से धीरे धीरे चलना पड़ता है। और फिर हम ये देखिए बाहर देखिए गुफा की बाहर की तरफ, और फिर यहाँ पे थोड़ी आगे जाके एक और स्थान है, जाके यहाँ पे दिए ये चल रहे थे, और वहाँ पे कुछ बना हुआ था, वो हमें पता नहीं क्या बोलते हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी देवों का स्थान है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर धीरे धीरे वेट करते हुए जाते हैं। ये लाइन लगी है ना, सिंगल लाइन में थोड़ा टाइम लगता है। फिर यहाँ पे अच्छा जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दर्शन करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दिए हैं, और ये बाबा से जय सेवा करवा के हम फिर आगे की ओर चलते हैं। फिर आगे ये देखिए इस तरह की जो हम गुफा के मतलब लास्ट छोर पे अंदर की जो लास्ट शॉट पर थे, वहाँ पे अंदर जो गुफा की जो लास्ट जगह है वहाँ पे थे। यहाँ से फिर पत्थरों के बीच में से यहाँ से निकल के जाते हैं। फिर एक और स्थान है आगे, तो उसके लिए हम आगे जाते हैं। फिर यहाँ से देखिए अंदर से गुफा में इतना खतरनाक लगता है कि भाई क्या ही खतरनाक जगह आ चुके हैं, पर लगता अच्छी जगह है।
और फिर यहाँ पे धीरे धीरे देखिए सब आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिर हम यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं और फिर यहाँ पे एक देवों का स्थान दिखाई देता है मुझे। और क्योंकि यहाँ पे ये देखिए फिर यहाँ पे हम दर्शन करते हैं और दर्शन करने पे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे किसी को भी कैमरा वैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है। पर मैंने Insta360 ले गया था, वो भी ऑन था, तो इस वजह से शूट हो चुका था। और ये देखिए गुफा इतनी बड़ी है कि यहाँ पे 4 से 5 हज़ार, मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, क्योंकि कैमरे वाली तो आपको छोटी दिख रही है, क्योंकि वहाँ आपने जो आप देखोगे वहाँ पर तो पता चलेगा बहुत बड़ी जगह। और यहाँ से हम धीरे धीरे एग्जिट की ओर निकलते हैं और एग्जिट की ओर निकलते हुए आराम से हम धीरे धीरे जाते हैं। फिर वहाँ पे एक नीचे एक जगह है, वहाँ पे देवों का स्थान है। तो धीरे धीरे यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, ये सब जमे हुए हैं और यहाँ पे पत्थर भी है बहुत सारे, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। और यहाँ पे नंगे पैर है तो थोड़ा सावधानी से ही चलना पड़ता है, क्योंकि पैर फिसल जाए तो पत्थर लग जाए, तो इसलिए हम धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी आगे जाने के बाद एक और पत्थरों के साइड में एक और देवों का स्थान है, जो कि गुफा के बाहर ही है जस्ट। तो हम वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लाइन में चलना पड़ता है। और फिर ये आंटी लोग ये वहीं पे एक और जगह पे जो वो चढ़ा रहे थे क्या, पीले चावल, वो पता नहीं वहाँ पे कुछ है या नहीं, पर एक दो ने रख दिया तो सभी रखते हुए जा रहे थे, या होगा शायद कुछ, अपन कुछ नहीं कह नहीं सकते हैं कि पता नहीं है हमें इस बारे में। तो फिर हम इंतज़ार करते हैं आगे जाने का। और फिर थोड़ी आगे जाने के बाद एक और जो जगह है वहाँ पे देवों का स्थान है, वहाँ पे त्रिशूल वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे पीले चावल चढ़ा रहे हैं, कोई महुआ के दाने चढ़ा रहे हैं, और कुछ आगे हमने वहाँ पे दर्शन किए। फिर यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं और अब यहाँ पर जो फाइनल मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, फिर यहाँ से हमको जाना है डायरेक्ट नीचे की ओर। और ये देखिए गुफा के जस्ट बाहर आना चाहिए, और ये जो बहुत बड़ी गुफा है और इसके बाहर रेलिंग लगी हुई है, और रेलिंग से बाहर की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, और सब लोग लाइन में चल रहे हैं यहाँ पे। और ये पहाड़ों के बीच में इतना अच्छा लगता है भाई कि क्या ही बताऊँ, कि हम हाइट पे थे तो ऑब्वियसली अच्छे लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर आप यहाँ से धीरे धीरे हम बाहर की ओर जाते हैं, फिर कुछ ही देर में हम धीरे धीरे हम आगे जाते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं। और नीचे की ओर भी यही सिस्टम है कि यहाँ पे भी सिंगल लाइन में चलना है कुछ दूर तक, फिर वहाँ से 2-3 लाइन हो जाके कुछ बाहर जा सकते हैं अपन। अब धीरे धीरे हम चलते हैं सिंगल लाइन में यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कच्चा रास्ता है, इस वजह से अपन ज़्यादा लोग भीड़ भड़के में किसी को लग लुक जाए, इस वजह से यहाँ पे सिंगल लाइन ही जाते हैं। ऊपर भी सिंगल लाइन रहेगी और आते समय भी सिंगल लाइन आएगी, तो हम आराम से सिंगल लाइन धीरे धीरे आराम से उतर रहे थे। फिर थोड़ी आगे जाने पर एक और यहाँ पे कुछ मंदिर जैसा कुछ बना हुआ, वहाँ पे जाना भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, मैंने भी बस देखा नहीं हूँ वहाँ पे। यहाँ पे कुछ स्थान है वहाँ पे अभी जाना अलाउ नहीं कर रहे थे, शायद वो खाली टाइम में जा सकते हैं वहाँ पे, तो अभी जो मेले का टाइम है वहाँ पे जाने के लिए मना कर दिया शायद वहाँ पे, तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे दूर से हाइट पे हम थे तो वहाँ पे कुछ दिख रहा था, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर यहाँ सब धीरे धीरे यहाँ पे एकदम सीधी ढलान नीचे, तो यहाँ सब नीचे जाते हैं तो ऊपर से जो छोटी गुफा है वहाँ से एक झरना बह रहा है, वो उसका पानी नीचे की ओर आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये झरने में से पानी ले लेते हैं। भैया से पूछते हैं तो भैया बताते हैं कि ऊपर से झरना आ रहा है, तो हम यहाँ से बोतल में भैया जल भर लेते हैं। अंजू भैया को बोल देता हूँ जल भर लो यार भैया, यहाँ से भैया जल भरते हैं। और ऊपर से जो छोटी गुफा है वहीं के पत्थरों के बीच में से ये झरना आ रहा है, पर मतलब इसका कोई पता नहीं लग पा रहा कि वो कहाँ से आ रहा है, पर अंदर से ही है कहीं, पर अच्छा है। हमने यहाँ से जल भर लिया और यहाँ से ये देखिए श्रद्धालु बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं, और फिर हम आगे की ओर चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे। और अब हमारे फाइनली दर्शन हो चुके थे और हमारे को टाइम भी हो चुका था, 4:30 के समथिंग हो चुका था, तो हम वैसे को निकलना था, वैसे हम डोंगरगढ़ के लिए निकलेंगे, तो इसलिए हम जल्दी निकल चुके थे यहाँ से, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। और फिर यहाँ से अब धीरे धीरे पत्थरों पर चढ़ के, क्योंकि जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पत्थरों के बीच में क्या वो नंगे पैर तो पत्थर कट जाए, तो इस वजह से हम धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। और ये देखिए अंजू भैया हमारा वाटर भर के जा रहे हैं, हेलमेट हमेशा साथ लेके चलता है अंजू भैया, हेलमेट का भरोसा ही नहीं कर रहे थे अंजू, बोले कि नहीं अपन साथ लेके चलते। और ये देखिए ये लाइन दिख रही है, सब श्रद्धालु ये दर्शन के लिए जा रहे हैं, और इनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वैसे हमारा तो टाइम, हमको भी कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए थे यहाँ पे दर्शन करने में, और यहाँ पर देखिए उन्हें शायद टाइम लग जाएगा। हम फिर आगे की ओर चलते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ की जगह हम ऊपर की ओर आ चुके थे, थोड़ा ऊपर आ चुके थे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लाइन के बिना भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी जगह है, पक्का रोड जैसा बना हुआ। और जो ये है वो उनसे बोल रहे हैं कि भैया तुम लेट पहुँचोगे, कब पहुँचोगे, कब आओ, मज़े ले रहे थे। और यहाँ पे पैरों की हालत भी क्या हो चुकी है, धूल पैर हो चुके थे, और फिर क्योंकि तो धूल पत्थर है तो इस वजह से। और फिर हम आगे की ओर चलते हैं, फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक और जो कि यहाँ की मंदिर है, वहाँ पर थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक मंदिर आया, फिर वहाँ पे हमने भी दर्शन किए। यहाँ पे भी थोड़ी देर टाइट करना पड़ा, होगा यहाँ पे भी प्रसाद में भी बहुत ही मिलती है। और उसके बाद हम लोग क्या पता हल्दी या चावल का कुछ है, वो इस तरीके का टीका लगाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं, वैसे नारियल वगैरह चढ़ा सकते हैं, पर ये देखो हल्दी का टीका लगाते हैं यहाँ पे सभी को।
शाम को वो हल्दी का टीका लगाया था, हल्दी चावल का कुछ और भोग दे देते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा मंदिर के बाहर एक देवों का स्थान है, यहाँ पे उनके त्रिशूल वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे, और झंडे लगाते हैं हमारे गुण समाज को। यहाँ पे भी पीले चावल ये चढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम थोड़ा बाहर की ओर जाते हैं, जो कि यहाँ पे एक प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पे भी हम दर्शन करते हैं। दादा बैठे हुए थे, यहाँ पे भी पीले चावल ही चढ़ाए रहते सब लोग। यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, त्रिशूल लगा हुआ है, और यहाँ पे भी हम हाथ जोड़ के नमस्कार करके जय सेवा बोल के उर्दू से फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस अब हम यही ब्लॉग को समाप्त करते हैं और हम जाएंगे डोंगरगढ़ के लिए निकले हम थोड़ी देर से। और आप सभी को मैं तो यही बोलूँगा, आप जो भी हिंदू समाज के जो भी हैं वो जो यहाँ पे नहीं आए हैं वो ज़रूर आइए। साल में एक बार मेला लगता है, पर आके आप देखिए तो बहुत अच्छा लगे आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।